वन रैंक वन पेंशन, एक बार फिर से ओआरओपी 2 पेंशन टेबल और एरियर को सब कुछ बारीकी से समझते हैं। देखिए, मेजर जनरल सतबीर सिंह का जो लेटेस्ट ट्वीट है वो उसको एक बार देखते हैं और फिर समझते हैं कि आखिर इसकी बारीकी क्या है, कब तक आपको ओआरओपी 2 का एरियर मिलेगा, ऑफिशियल सर्कुलर पेंशन टेबल कब रिलीज होगा, सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप हर बार की तरह। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि हम हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। देखिए, सतबीर सिंह साहब का जो लेटेस्ट ट्वीट है वो क्या कहता है वो आप यहां से देख सकते हैं कि वन रैंक वन पेंशन दैट इज ओआरओपी एचएससी ऑर्डर 9 जनवरी 2022 टाइम फॉर कंप्लीटिंग द एंटायर एक्सरसाइज इन कंप्लायंस विथ जजमेंट। और यहाँ पे जो अटेस्ट फाइल है वो फाइल अटेस्ट की हुई ऑफ दिस कोर्ट इज एक्सटेंडेड अंटिल 15 मार्च 2023। कहने का मतलब यह है कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर 9 जनवरी 2023 को आया है, जिसका अटैचमेंट भी यहाँ पे लगा हुआ है और हर एक चीज को मैं हर एक अटैचमेंट को आपको बारीकी से समझाने वाला और इसको अच्छे से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि टाइम फॉर कंप्लीटिंग द एंटायर एक्सरसाइज इन कंप्लायंस विद जजमेंट है, जो फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है ऑफ दिस कोर्ट इज एक्सटेंडेड अंटिल 15 मार्च 2023। तो देखिए, ये कहानी बेसिकली शुरू कहां से होती है, ये होता है 15 दिसंबर से, यानी कि 15 दिसंबर 2022 को फाइनली सरकार को यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ओआरओपी 2 को रिलीज करना था, उसके एरियर को सब कुछ कंप्लीट करना था। तो हुआ क्या था उस टाइम पे कि 14 दिसंबर को जस्ट एक दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल दायर की और वहां पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टाइम एक्सटेंशन के लिए टाइम मांगा। अब जो यहां पर उन्होंने टाइम मांगा, इसकी जो सुनवाई होनी थी वो होनी थी 2 जनवरी 2023 को, लेकिन 2 जनवरी 2023 को कोई सुनवाई नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं आया। तो ये अपडेट चला गया 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को अपडेट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और दोस्तों, अगर आप एटीएच इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं और एटीएच इंडिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो आपको पता है हमने लाइव केस स्टेटस देखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली देखी हुई हैं। तो अगर आपको याद होगा तो वहां पर आपने देखा था कि 9 जनवरी 2023 को जो जजमेंट आया, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर जो जजमेंट सुनाया वो ये सुनाया कि सरकार को 15 मार्च 2023 तक का टाइम दिया जाता है एक्सटेंड, यानी जो उन्होंने टाइम एक्सटेंड मांगा था वो टाइम उनको मिल चुका है। लेकिन उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेजर जनरल सतबीर सिंह ने भी यहां पर बताया है वो ये है कि इट इज होप्ड फुल एरियर्स विल बी पेड बाय 15 मार्च 2023। अब ये कहने का मतलब क्या है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया, जो ऑर्डर आया है वो यही आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि आपको ओआरओपी 2 का एरियर जो है वो 15 मार्च 2023 से पहले कंप्लीट करना है। अब इसे कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना है, 2 इंस्टॉलमेंट देना है, आपको पूरा एरियर आपको कंप्लीट कर देना है, यानी कि पूरा की पूरा फुल एरियर मिल जाना चाहिए। तो अब आशा तो यही किया जा रहा है कि 15 मार्च 2023 तक आपको फुल एरियर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम पीआईबी रिपोर्ट की बात करें, ये आप देख सकते हैं कि ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एरियर्स विल बी पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि जो एरियर है वो 4 हाफ ईयरली के इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा। तो पीआईबी की रिपोर्ट तो ये कहती है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। तो यहां से आप किसी भी केस स्टेटस का लाइव स्टेटस देख सकते हैं। तो यहां पर हमें एक बार डायरी नंबर हमने मेंशन कर दिया है, ईयर 2022 का केस, इसलिए 22 में हम देखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये केस का सारा स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। तो वहां पर जो मेजर जनरल सतबीर सिंह ने 9 जनवरी की बात की है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिस्पोजल डेट जो है वो 9 जनवरी 2023 का है, इसलिए वहां पर उन्होंने 9 जनवरी की बात कही थी। तो अब ओवरऑल कहना ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये नोटिस दे दिया गया है कि आपको 15 मार्च 2023 से पहले सारी चीजें कंप्लीट करनी है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या आता है वो अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। कहने का मतलब यह है कि जो ऑफिशियल सर्कुलर है, ऑफिशियल पेंशन टेबल है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री से आएगा, यानी कि रक्षा मंत्रालय से आएगा और वो उन्हीं को पता है। तो एमओडी से जो सर्कुलर पास होगा वो आपका एक्चुअल सर्कुलर होगा। वो अब वो कब पास करते हैं उसके लिए हमने वेट करना है 15 मार्च 2023 तक का कि आखिर वो क्या करने जा रहे हैं। वैसे अगर इंस्टॉलमेंट मिलने की बात करें कि अगर आपको पीआईबी की रिपोर्ट
देखेंगे उनके अकॉर्डिंग अगर इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा तो वो 4th टाइम में दिया जाएगा, जो कि काफी टाइम लंबा हो जाता है और उसका कोई एक्चुअल बेनिफिट नहीं ले पाएंगे एक सर्विसमैन। तो उम्मीद यही है कि अगर वो 1 टाइम में दे देते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार तो सब कुछ प्रॉपर वे में बढ़िया रहेगा। अब ये देखने वाली चीज है कि एमओडी की तरफ से फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्या आता है, जो भी वहां से सर्कुलर रिलीज होगा जाहिर सी बात है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो अभी फिलहाल अगर OROP 2 की बात करें, एरियर की बात करें, तो जो यहां पर आपके कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को आपको दूर कर लेना है। सबसे पहली चीज ये आती है, मैं हर एक पॉइंट्स को कंक्लूड कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग सरकार को 15 मार्च 2023 तक सारे के सारे एरियर्स को क्लियर कर देना है। अब सरकार उसे एक टाइम में क्लियर करती है 15 मार्च 2023 तक या नहीं, ये सिर्फ एमओडी को पता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पता है। अब वहां रक्षा मंत्रालय से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो भी अपडेट आएगा वो हम अभी आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है कि वो 1 टाइम में अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वो करेंगे पे या इंस्टॉलमेंट में करेंगे, इसका अभी अपडेट आना बाकी है। जैसे ही अपडेट आएगा हम आपके साथ अपडेट करेंगे। अब सेकंड पॉइंट निकल करके ये आती है कि जैसा कि यहां पर पीआईबी रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स जो है उनको OROP 2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो कि यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। द आर्म्ड फोर्सेस रिटायर्ड अप टू 30 जून 2019 एक्सक्लूडिंग, यहां पर इनको एक्सक्लूड किया जा रहा है प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2014। तो जो ये प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को एक्सक्लूड किया गया, इस पर क्या किया जा रहा है? तो देखिए इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर मेजर जनरल सतबीर सिंह के ट्वीट के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने बोला है कि इस पर हमने सरकार से बात की है, लेकिन इसके ऊपर भी सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है कि उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि प्री मैच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को वो OROP 2 का बेनिफिट नहीं देंगे। थर्ड कंक्लूजन ये है कि अगर हम बात करें बहुत सारे रैंक्स मिसिंग की, क्योंकि बहुत सारे रैंक्स अभी मिस किए हुए हैं, बहुत सारे रैंक्स अभी दिए नहीं हुए। अगर आप पेंशन टेबल देखेंगे तो रैंक्स भी अवेलेबल नहीं है, और दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है वो लेंथ ऑफ सर्विस की भी बात नहीं कही गई है। तो इसके लिए एक बार हमें फिर से DSW का देखते हैं क्या हमारे पास एक्चुअल टेबल निकल करके आता है, और उसके बाद ऑफिशियल सर्कुलर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एमओडी की तरफ से, उसमें हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी। एक अपडेट ये भी है कि अगर आप पेंशन टेबल को देखेंगे तो यहां पर ये बात भी कही जा रही है कि जो हवलदार रैंक है उनका आप देख सकते हैं कि जो टोटल एरियर कैलकुलेशन है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर रैंक्स। तो देखिए ये पीआईबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो यही कैलकुलेट हुआ है। हालांकि इसमें कमी जरूर है। अगर आप एटीएच इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं, अगर आपने हमें शुरू से फॉलो किया हुआ है तो आपने देखा होगा कि जो भी टेबल में कमियां हैं हमने हर एक चीज को बहुत ही प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, सारी चीजें बताई हुई है कि टोटल एरियर जोड़ेंगे तो कितना एरियर कैलकुलेट होगा, वो सारी चीजें हमने बताई हुई है। इसलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए जो एक्चुअल ऑफिशियल सर्कुलर आएगा उसमें फिर हमें पता चलेगा कि क्या एरियर है, किस रैंक को कितना बेनिफिट मिल रहा है। एट दिस पॉइंट इतना आपसे कह सकते हैं कि OROP 2 और एरियर को लेकर के कोई अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। अभी आपको 15 मार्च 2023 तक का वेट करना होगा। इसके बीच में अगर सरकार कोई अपना सर्कुलर पास करती है तो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। इसलिए मेक श्योर रहें कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। और फाइनली आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो हमारे साथ जरूर पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सटीक वे में आपके साथ उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं। और अगर आप अपना कोई सुझाव और एडवाइस भी देना चाहते हैं हमारे साथ जरूर शेयर करें। वैसे हमारी कोशिश यही है कि सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताएं। हमारी कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप हमें जरूर लिख करके बताएं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।